हेलो गाइस, दिस इज विवेक पांडे। वेलकम टू अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास जो है वो डेडिकेट करी गई है बैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए। यानी आज जो हम लोग कवर करेंगे वो हमारा कंप्यूटर सेक्शन का नेटवर्किंग पार्ट का हमारा टोपोलॉजी सेगमेंट है जो हम कवर करने वाले। यानी आज वीडियो अगर पूरा कंप्लीट होता है, आपके पास टोपोलॉजी से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप कंप्यूटर नॉलेज की क्लास ढूंढते हैं किसी भी कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए तो ये सेशन आपके लिए खास हो सकता है। तो आप यहाँ पे करना यही कि रोजाना 5 बजे ये सेशन मैं लेके आता हूँ, तो या तो आप लाइव देखें या तो रिकॉर्डेड वीडियो भी देखें। आज का जो टॉपिक मैंने कवर किया है वह है टोपोलॉजीज के बारे में। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कल हमने एक वीडियो किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे और उसमें टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मेरी प्लानिंग ये है कि आज मैं पूरा टोपोलॉजी आपको समझा दूँ। अगर एंड फर्दर इससे कुछ भी क्वेश्चन बनेगा उसको आसानी से टैकल कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और यहाँ पे हम कवर करेंगे अबाउट द टोपोलॉजीज के बारे में। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये वो सेशन है कंप्यूटर नॉलेज के लिए जो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन में काम आने वाला। अपकमिंग जो भी बैंक के एग्जामिनेशन है, जैसे आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम है, आईबीपीएस का एग्जाम है या कोई और भी एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, उसमें यह सेशन आपको मदद करने वाला है। तो जरूर पूरे सेशन को देखिएगा जरूर अंत तक, जहां पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट द टोपोलॉजी। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं यहां पे टोपोलॉजी है क्या, तो सिंपल सा बात है, फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड इज नॉन एज ए टोपोलॉजी। अब सवाल ये आएगा, सर ये फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट क्या होता है या ये अरेंजमेंट ऑफ नोड क्या होता है? तो आसान भाषा में इसको हम लोग समझ सकते हैं। अगर नेटवर्क की हम लोग बात करते हैं, नेटवर्क होता है क्या? अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं। जुड़ा हुआ है इसलिए ताकि उसमें डेटा का आदान प्रदान हो। अब जो वो एक दूसरे से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं एक तरह की आकृति बनती है। अब हर कहीं भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी नेटवर्क का इस्तेमाल कहां हो सकता है? एक प्रोबेबली आइडिया ये लग रहा है या तो छोटे स्पेस में, यानी लैन में, मैन में, वैन में, ऐसे करके जितने भी क्लासिफिकेशन है नेटवर्क का वहीं पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी वहीं पे हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं। तो हर नेटवर्क सेगमेंट के लिए एक तरह से हम लोग टोपोलॉजी डिजाइन कर लिए, यानी एक तरह का आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल हम लोग पर्टिकुलर इस नेटवर्क में कर सकते हैं। इसका जो भी एडवांटेज है डिसएडवांटेज होगा वो वहां पे लाई होगा। उदाहरण के तौर पे अगर सिंपल सा बात है, किसी ऑफिस में मुझे किसी नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे, तो वो एक लैन है। ऑफिस मतलब क्या होता है? एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है। तो वहां पे प्रीफर क्या करेंगे, तो वहां पे हम लोग सिंपल सा बात है, किसी को हम कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि भाई मुझे यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, वो बोलता है ठीक है सर आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा। वो इंजीनियर को भेजेगा, इंजीनियर देखेगा कि सर मेरा आपके पास ऑफिस है और ऑफिस में आपके मल्टीपल कंप्यूटर है जिसको कनेक्ट करना है एक ही इंटरनेट के माध्यम से। दिमाग वो लगाएगा और वहां पे इंप्लीमेंट कर देगा वो बस टोपोलॉजी। यानी सिंपल सा बात है, अगर टोपोलॉजी की जानकारी आपके पास है तो किसी भी नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इन्हीं तथ्यों के बारे में आज कंप्लीट डिस्कशन यहां पे होने वाला है। टोपोलॉजी की परिभाषा याद रखिएगा, ये फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड इज नॉन एज ए टोपोलॉजी हमारा कहा जाता है। यानी कि कोई भी कंप्यूटर अगर कनेक्ट हो रहा है हमारा, ठीक है, वो भी कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है और एक आकृति बना रही, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? तो इसे हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। ये फिजिकल भी हो सकता है, यानी वायर के माध्यम से भी जोड़ रहे हैं, या फिर हम लोग वायरलेस भी अगर जोड़ते हैं तो भी हम लोग वहां पे उसको टोपोलॉजी ही कहेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ का कंप्यूटर है और मान लीजिए किसी और है जहाँ वाईफाई से आप जुड़े हुए हैं, या यहाँ से दिल्ली का कंप्यूटर है और साथ ही साथ एमपी का कंप्यूटर या किसी और देश का कंप्यूटर भी किसी ना किसी आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है, तो वो भी टोपोलॉजी की ही कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया लॉजिकल। क्लियर है? आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं बात करता हूं कि जितने भी टोपोलॉजी यहाँ पे बनाया गया है उसको एक क्लासिफिकेशन दिया गया। क्लासिफिकेशन कहने का मतलब क्या है, तो उसको टाइप दिया गया। बेसिकली ये वो टाइप्स है जिसके बारे में हमें जानना होगा। यानी टाइप क्या है, तो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये वो नाम है जो टोपोलॉजीज की कैटेगरी में आता है। हम दुनिया में कहीं भी अगर नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमें इन्हीं टोपोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे। आइदर फिजिकल इस्तेमाल करेंगे, आइदर लॉजिकल इस्तेमाल करेंगे। फिजिकल कहने का मतलब है कि हम लैपटॉप लेके गए, वायर लेके गए, सबको जोड़ के ऐसे वो फिजिकल हुआ। लॉजिकल कहने का मतलब जो वायरलेस कनेक्टिविटी हम लोग करते हैं रैंडमली, वो हमारा लॉजिकल अरेंजमेंट के तहत आता है। तो वन बाय वन सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बस टोपोलॉजीज के बारे में। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा मेरा वो होगा हमारा बस टोपोलॉजी के। ठीक है, नाम बड़ा सुना सुना लग रहा है, सर ये बस टोपोलॉजी होता है क्या? तो सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, एक ऐसा टोपोलॉजी जिसमें सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल केबल से कनेक्टेड है। एक ऐसा टोपोलॉजी जिसमें सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल केबल से कनेक्टेड है, उसे हम लोग बस टोपोलॉजी कहते हैं। और इस सेंट्रल केबल को यहां पे कहा जाता है बैकबोन वायर। इसे क्या कहा जाता है? बैकबोन वायर। बैकबोन कहने का मतलब ये हुआ कि ये रीढ़ की हड्डी है, अगर ये क्रैश कर गया तो पूरा कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा। तो
ऐसी आर्किटेक्चर या ऐसी आकृति जिसमें सारा कंप्यूटर एक सेंट्रल वायर से जुड़ा है, उसे हम लोग बस टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आप ये वायर देख सकते हैं, अब यहां पे हम ऐसे कंप्यूटर कनेक्ट कर दें, यहां पे भी हम एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दें, यहां पे भी एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दें, इस तरह की अगर आकृति हम बना रहे हैं, तो इस तरह का आर्किटेक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो ये हमारा बस टोपोलॉजी का है। ठीक है, ये तो बन गया। अब आपका सवाल आएगा सर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया था स्टार्टिंग में कि अगर आपका ऑफिस है तो वहां पे अगर सारे कंप्यूटर को आप इंटरनेट प्रोवाइड सर्विस दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा बस टोपोलॉजी के ही एग्जाम्पल में आता है। जैसे कि आप ऐसा समझो कि हमारे पास 50 लैपटॉप है, आपने देखा हो या अपने घर में भी आप देख सकते हो कि एक मेन लाइन आता है और वो मेन लाइन एक मेन स्विच में लगा है और उसी से सारे घर में सॉकेटेड दिए गए हैं, और जहां पे हम लोग अपना टीवी, फ्रिज, मोबाइल वगैरह का जो पॉइंट है वो इस्तेमाल करते हैं। यानी एक लाइन मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो पूरे घर में एक सेंट्रल वायरिंग करी गई है और जगह जगह पे पॉइंट दिया गया है जहां पे डिवाइस हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहां पे है कि एक सेंट्रल वायर पूरे ऑफिस में दौड़ा दी जाएगी और जगह जगह पे जहां पे होगा वो पॉइंट दे दिया जाएगा और वहां से डिवाइस को हम कनेक्ट कर देंगे। तो जहां से ये कनेक्ट होगा उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल। जैसे वायर तो हो गया हमारा, ये जो हम लोग सेंट्रल केबल है उसे हम लोग वायर कहेंगे या बैकबोन वायर कहेंगे, लेकिन जहां पे कनेक्ट हो रहा है उसे हम लोग टर्मिनल्स की संज्ञा देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब तो ये हो गया इसके बारे में, एक ऐसा टोपोलॉजी जो सेंट्रल वायर से जुड़ा है उसे हम लोग बस टोपोलॉजी कहते हैं। अब नेटवर्क है, तो नेटवर्क जाहिर सी बात है कोई ना कोई सर्वर रहा होगा और इसमें कोई ना कोई क्लाइंट बना होगा। ठीक है, कोई ना कोई सर्वर रहा होगा और कोई ना कोई क्लाइंट बना होगा। तो इस तरह का है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ है? जैसे मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल हम लोग लैन में करते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है सर आपने तो बहुत सारा बता दिया, इसकी खासियत क्या है? तो खासियत है चूंकि लैन में इस्तेमाल होगा तो ये डेटा स्पीड फास्ट ट्रांसफर करेगा। डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट सारा लाइन सब पे वायर लगा हुआ है, तो चूंकि सिंपल सा लॉजिक है, छोटे एरिया में इस्तेमाल हो रहा है तो डेटा ट्रांसफर जो होगा वो फास्ट होगा कंपेरिजन टू वो आर्किटेक्चर जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया जाता है। तीसरा अगर मैं बात करूं इसकी डिफिकल्टीज की बात करता हूं, अगर मेरा सेंट्रल केबल ही क्रैश कर जाए, अगर मेरा सेंट्रल केबल ही क्रैश कर जाए बच्चों, अगर यही हमारा क्रैश कर जाए तो पूरा नेटवर्क मेरा क्रैश कर जाए। यानी सेंट्रल केबल क्रैश हो गया, पूरा नेटवर्क हमारा क्रैश हो गया। तो इसका सबसे डिफॉल्ट यही है कि सेंट्रल वायर इज क्रैश देन होल नेटवर्क विल बी क्रैश। ठीक है, अगर ये मेरा सही रहे तो मेरा नेटवर्क चलता रहेगा, और इसके अलावा कोई अगर नोड डिफेक्टिव हो तो मेरा काम चलता रहेगा। एक डिवाइस खराब होने से क्या होगा? अगर एक सॉकेट मेरा खराब ही हो गया तो पूरा घर का वायर थोड़ी ना चला जाएगा, पूरा घर का करंट तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर सेंट्रल वायर डैमेज हो गया तो पूरा नेटवर्क क्रैश हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, इसलिए मैंने इसे क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी के बारे में दिमाग में बैठ गया, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जो सेंट्रल केबल से इस्तेमाल में सेंट्रल केबल का उपयोग करता था। आंसर आपका हो गया बस टोपोलॉजी। ठीक है, दूसरे पर आते हैं, थोड़ा सा कवर करेंगे यहां पर। दूसरा जो है बच्चों वो हमारा क्या है? तो दूसरा हमारा है स्टार टोपोलॉजी। दूसरा हमारा क्या है? स्टार टोपोलॉजी। अब सवाल यह है सर ये स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? नाम से ही लग रहा है कि जो स्टार के रूप में हो, यानी कि कहने का मतलब है कि वो टोपोलॉजी जिसमें हमारा एक सेंट्रल डिवाइस होता है और उससे बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट, यानी कि जैसे वहां पे सेंट्रल केबल से सारा डिवाइस कनेक्टेड था, यहां पे क्या है? तो यहां पे सेंट्रल डिवाइस से सारा कंप्यूटर कनेक्टेड या सारे नोड कनेक्टेड है। यानी इसका जो की फैक्टर वो क्या है? तो सेंट्रल डिवाइस। ठीक है, और सेंट्रल डिवाइस के फॉर्म में यहां पे हब वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसमें सेंट्रल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? तो उसे हम लोग कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। पहला पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, तो ये सेंट्रल डिवाइस हो गया। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करता हूं तो इसका भी इस्तेमाल कहां होगा? तो इसका भी इस्तेमाल लैन में होगा। ठीक है, आप अपने घर में इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं, इसका इंस्टॉलेशन आसान होता है। और अगर मैं बात करूं इंस्टॉलेशन आसान किसका? सबसे आसान स्टार टोपोलॉजी का है, और इसके बाद हमारा बस टोपोलॉजी, वो भी आसान इंस्टॉलेशन है। इसको तो नॉन प्रोफेशनल भी कनेक्ट कर पाएगा, कुछ नहीं, एक सेंट्रल डिवाइड में वायर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में एक्सटेंशन कोड रहता है ना, एक एक्सटेंशन कोड रहता है, उससे मल्टीपल लैपटॉप चार्ज कर रहे हो, मोबाइल चार्ज कर रहे हो, तो आप टेबल लैंप भी चला रहे हो, मल्टीपल इक्विपमेंट आप चलाते हो, तो वही सेंट्रल जो आपका एक्सटेंशन कोड है वही यहां पे काम करता है। एक इंटरनेट का वायर यहां पे आया होगा और इसी से सारे डिवाइस को प्रोवाइड करी गई होगी, या किसी तरह का भी सर्विस होगा वो एक सेंट्रल डिवाइस पे आया होगा और सबको प्रोवाइड करी गई होगी। तो ये हमारा हो गया स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का बेसिक खासियत ये है कि ये मेरा, और ये भी फास्ट होगा। ठीक है, ये भी फास्ट होगा, लेकिन
ये कहीं ना कहीं आपका इसका प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि अगर सेंट्रल डिवाइस मेरा करप्ट हो जाए, यानी ये मेरा सर्वर मान लेते हैं, अगर यही करप्ट हो जाए तो पूरा नेटवर्क मेरा क्रैश कर जाएगा। अगर क्लाइंट मेरा क्रैश करता है तो कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सेंट्रल सर्वर ही क्रैश कर जाए तो वो मेरा पूरा नेटवर्क ही हमारा क्रैश हो जाएगा। तो ये हो गया सेंट्रल स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी सिंपल सा बात है, इसका इस्तेमाल जैसे मैंने बताया कि ऑफिसेज वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए कि एक ही हब से सारा डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो वो इसका इस्तेमाल में आ जाएगा। ठीक है, एक हब में आया है, कोई सर्विस आया है, उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रिंटर वगैरह भी हम लोग काम ऐसे कर सकते हैं, प्रिंटर वगैरह को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी के तहत हमारा आ जाता है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक ब्रीफ समरी यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। तीसरा जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो हमारा क्या था, तो वो हमारा रिंग टोपोलॉजी था। वो हमारा क्या था, रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी कहने का मतलब है कि वो टोपोलॉजी जो सर्कुलर फैशन में होता है, यानी कि जो सर्कुलर फैशन में होता है उसे हम लोग कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। जैसे कि दिखेगा कैसे, ये तो दिखता ऐसा कुछ है, ये मेरा डिवाइस है। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ कनेक्शन है, तो ये मेरा हो गया क्या, तो रिंग टोपोलॉजी हो गया। इसकी जो खासियत ये होती है कि इसमें हर नोड अपने आप में क्लाइंट और सर्वर है, यानी कोई डेडिकेटेड क्लाइंट और सर्वर नहीं है, हर नोड अपने आप में क्लाइंट और सर्वर है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ है, तो आप देख सकते हैं। अगर सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग ब्लूटूथ वगैरह शेयर जो करते हैं, या शेयरिट आपने देखा होगा, एक शेयरिट आप में एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में हुआ करता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल में करते हैं। यानी कि हम और आप अगर पर्सनल कनेक्टिविटी इस्तेमाल डेवलप करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्लूटूथ आप देख सकते हो कि आप भी शेयर करो और हम भी शेयर करें, यानी हम भी सर्वर, आप भी सर्वर, मैं भी क्लाइंट, आप भी क्लाइंट। तो इस टाइप का आर्किटेक्चर जो है वो मेरा होता है क्या, तो हमारा रिंग टोपोलॉजी होता है। ठीक है, दूसरी बात है कि सर ये सर्कुलर फैशन होता है, दैट इज द राइट। अब इसकी खासियत और मतलब अच्छाई और बुराई क्या है, तो सबसे पहले अच्छाई की बात सिंपल सा बात है भाई, अगर डेडिकेटेड पॉइंट है, यानी कोई मेन सर्वर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मेन सर्वर क्रैश कर गया तो खत्म कहानी। हाँ, लेकिन अगर इसका जो सबसे खासियत तो ये होगा, कोई मेन सर्वर नहीं, यानी हर कंप्यूटर अपने आप में सर्वर की तरह काम कर रहा है, यानी हर कंप्यूटर अपने आप में सर्वर सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा है। और चूंकि ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि इसका भी इस्तेमाल हम लोग लैन में ही करेंगे, छोटे नेटवर्क आर्किटेक्चर में इसका इस्तेमाल होगा। और इसका जो सबसे बड़ा डिमेरिट है, डिसएडवांटेज जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो याद रखिएगा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लेस रिलायबल होता है। ये लेस रिलायबल होता है दोस्तों, ये लेस रिलायबल होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जो सबसे कम भरोसेमंद है, तो हमारा ये रिंग टोपोलॉजी है जो हमारा सबसे कम भरोसेमंद है। कैसा है, तो ये मेरा सर्कुलर फैशन में है। ठीक है, आई होप जो सर्कुलर रिंग टोपोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत एक दिमाग में एक डायग्राम बन गया होगा। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी के बारे में समझ में आ गया। चौथा अगर मैं बात करता हूँ टोपोलॉजीज के बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, ठीक है, मेश टोपोलॉजी के बारे में क्या कहा जाएगा, अगर मैं बात करता हूं मेश टोपोलॉजी के बारे में, तो याद रखिएगा मेश टोपोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले इसको समझिए, दो तरह से हो सकता है, एक फुल्ली मैश हो सकता है, एक फुल्ली मैश हो सकता है, और एक हमारा पार्शियल मैश हो सकता है। ये एक हमारा पार्शियल मैश हो सकता है। ठीक है, एक फुल्ली हो गया, एक पार्शियल मैश हो गया। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। फुल्ली मैश के बारे में अगर हम बात करें तो फुल्ली मैश के बारे में क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा कि अगर कुछ इस तरह है स्ट्रक्चर, मैं दोनों का ड्राइंग बना देता हूं। ठीक है, अगर कुछ इस तरह स्ट्रक्चर है, यानी कि हर डिवाइस जो है वो मेरा क्या है, तो पहला पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हमारा है, सारे सबके बीच में पॉइंट टू पॉइंट एक लिंक बन रहा है। ठीक है, तो ये मेरा फुल्ली मैच्ड हो गया। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो पार्शियल क्या होता है, अगर कुछ ऐसा नोड होगा, अगर मान लीजिए ये मेरा डिवाइस है, ठीक है, तो यहां पे क्या है कि ये तो चलो ऐसे कनेक्टेड है, ये तो है, लेकिन कुछ ऐसा डिवाइस होगा जो पार्शियली कनेक्टेड होगा, कुछ ऐसा डिवाइस होगा जो पार्शियली कनेक्टेड होगा। इसमें मान लो कि यही एक सर्वर बना दिया गया है। ठीक है, सर्वर का कनेक्टिविटी बाद में आया और सारे सिस्टम में कनेक्ट किया गया, तो ये मेरा पार्शियल मैश टोपोलॉजी कहा गया। जितना भी सिक्योरिटी की बात करते हैं, जहां पे डेटा सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, अगर हम इंटरनल बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं मैश पे काम, ATM सिस्टम जो है सारा इसी पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हर डिवाइस मतलब
डिवाइस टू डिवाइस यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है। डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन बनने का फायदा ये होता है कि इन केस अगर ये क्रैश कर जाए तो फिर भी ये किसी और माध्यम से उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। इन केस ये क्रैश कर जाए तो हो सकता है कि ये इधर से घूम के सर्विस प्रोवाइड कर देगा। तो ये है पॉइंट टू पॉइंट का। अब चूंकि यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होगा, तो मोर केबलिंग का इस्तेमाल होगा, ठीक है। यानी मोर केबलिंग कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये आर्किटेक्चर ऐसा हो जाता है जो एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंसिव हो जाता है, पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा भरोसेमंद कौन है, तो यही हमारा है जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद, हाई रिलायबल। हाई रिलायबल हमारा यही होता है, यानी कि सबसे कम क्रैश होने की जो पॉसिबिलिटी है वो मेरा एसी में, सबसे कम क्रैश होने की जो पॉसिबिलिटी है वो मेरा एसी में। समझ में आ गया। चौथा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एरर फाइंडिंग करना डिफिकल्ट है। एरर फाइंडिंग जो है या एरर डिटेक्शन कह सकते हैं, एरर डिटेक्शन जो है वो मेरा टफ, एरर डिटेक्शन इज टफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो इसके साथ कहा जा सकता है। तो इससे क्वेश्चंस बना भी था, लास्ट एग्जाम में हम लोग कवर भी किए थे कि अगर सबसे हाईएस्ट लेवल कौन है, पॉइंट टू मैसिव स्ट्रक्चर किसका है, तो हमारा मेस टोपोलॉजी इसका मैसिव स्ट्रक्चर है। मेस कहने का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे इतना सारा वायर आपको दिखेगा कि समझ ही नहीं आएगा कौन सा वायर किधर गया है। 4 कंप्यूटर लगा, उसमें मान लो अगर 40 को वायर ही लगा दे तो हम कितना ढूंढ पाएंगे कहाँ पे क्या एरर है। तो ये हमारा मेस है। इसे क्वेश्चन भी बनता है कि अगर आपके, एक सेकंड, अगर आपके 4 नोड हैं, अगर n का वैल्यू 4 है तो टोटल कनेक्शन कितना हो सकता है। अगर टोटल कनेक्शन की बात करें, मतलब हर नोड से कितना कनेक्शन बन सकता है, तो आप याद रखिएगा कि अगर n 4 है तो कनेक्शन कितना बन सकता है, तो n-1 बन सकता है, ठीक है। कनेक्शन कितना बन सकता है, n-1 बनेगा। n-1 कहने का मतलब कि आप देख सकते हैं टोटल इसमें 4 कंप्यूटर है, लेकिन अगर सबसे कनेक्शन 3 ही लिखा है, 3 से ज़्यादा तो नहीं निकल सकता। इसलिए कहा जाता है अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि नंबर ऑफ कनेक्शन कितना हो सकता है, इफ़ नंबर ऑफ नोड इक्वल टू दिस, तो आंसर विल बी n-1 कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ कनेक्शन निकल जाएगा। तो मेस सबसे मैसिव है, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सबसे एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा वायरिंग इसमें होता है, एरर फाइंडिंग इसका टफ है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि भाई मेरे ये सबसे भरोसेमंद है। यानी कि बहुत भी मुश्किल होगा कि ये नेटवर्क क्रैश कर जाए, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क क्रैश करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है, इसीलिए इसे हम लोग हायर रिलायबल कहते हैं। सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हमारा टोपोलॉजी ये होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है। तो मेस के बारे में समझ में आ गया। अब हम दूसरा लास्ट में एक समरी भी करवा देंगे, परेशान ना होगा, ठीक है। अगला जो है वो हमारा क्या है, तो हम लोग बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी के बारे में। ट्री टोपोलॉजी नाम से क्या लग रहा है, नाम से लग रहा है भाई ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी क्या है, तो याद रखिएगा कि जो हमारा ट्री स्ट्रक्चर यानी कि पेरेंट्स और चाइल्ड के फॉर्म में होता है, यानी कि कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर अगर बना हुआ है, अगर कुछ इस तरह की आकृति हमारे पास बनी हुई है, तो ये हमारा क्या है, तो याद रखना ये हमारा है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ये हमारा ट्री, यानी इसमें एक हमारा ये पेरेंट है और ये हमारा चाइल्ड हो गया, ठीक है। ये किसी के लिए पेरेंट बन गया, यानी पेरेंट और चाइल्ड के हिरार्की के फॉर्म में जो है वो मेरा ट्री टोपोलॉजी है, ठीक है। अब दिमाग में आपके अगर सर ऐसा इस्तेमाल कहीं होता है क्या, इसका कहीं नेटवर्क आज तक देखे नहीं, बेटा पूरा इंटरनेट सिस्टम ट्री टोपोलॉजी है। हम लोग जो भी इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, यानी कि वैन जो है, यानी जिस पे आप अभी जुड़े हो, जिसके माध्यम से अभी आप लोग क्लास कर रहे हो इंटरनेट के माध्यम से, तो इंटरनेट पूरा जो सिस्टम है वो ट्री टोपोलॉजी पे ही कंसेप्ट है, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी कहने का मतलब है, आप सिंपल सा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप जिस कनेक्शन से जुड़े हैं, आप या फिर बैंकिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, थोड़ा सा कोरिलेट कर पाओगे कि अगर मान लीजिए SBI का कोई सर्वर डाउन होता है, तो किसी स्पेसिफिक सर्वर ब्रांच का ही होता है, स्पेसिफिक रीजन का होता है, पूरा SBI का हो जाता है क्या, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि SBI पूरा सिस्टम ऐसा बना के रखा है कि भाई हम एक सेंट्रल है, सेंट्रल से हम रीजनल ब्रांच को देंगे कमांड, रीजनल ब्रांच फिर लोकल ब्रांच को कमांड देगा। इसी तरह अगर और भी अगर आपके इलाके में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी जाती है, सिर्फ आपके इलाके में, अगर जियो क्रैश करेगा तो पूरा तो नहीं क्रैश करता है, किसी किसी स्पेसिफिक इलाके में कर रहा है, ऐसा कुछ आपने देखा होगा, तो वो मेरा ट्री टोपोलॉजी पे काम करता है। यानी कि जितना भी वैन सिस्टम है, बड़े बड़े नेटवर्क की बात करते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, और भी अगर हम भारत सरकार की बात करें तो उसकी भी जो कनेक्टिविटी सिस्टम रही वो कहीं ना कहीं ट्री टोपोलॉजी पे ही आधारित हमारा होता है, ठीक है। तो लॉजिकल को थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि फिजिकल ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें यहाँ पर काम करेगी। तो कोई भी अगर बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, यानी सिंपल सा बात है कि भारत सरकार कुछ ऐसा सिस्टम बना दे कि नहीं जो होगा हम ही से होगा, तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो वो क्या करता है, अपने रोल को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि भाई पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। तो ऐसे करके ही आप नेटवर्क को समझ सकते हैं कि पूरे जो पावर है या पूरे जो कनेक्टिविटी पूरे
सिस्टम है उसको ऐसे लेयर बाय लेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि सिक्योर रहे। सिक्योर कहने का मतलब है अगर मान लीजिए ये मेरा क्रैश कर जाएगा तो यही क्रैश होगा ना, बाकी तो चीज़ें एज इट इज चलती रहेगी। दैट इज द ट्री टोपोलॉजी। समझ में आया? यानी कि अगर कोई चाइल्ड नोड क्रैश करता है तो उसके ही सब नोड है वही क्रैश करेंगे, मेन सर्वर हमारा क्रैश, मेन मतलब पूरा नेटवर्क मेरा एज इट इज बचा रहेगा। ठीक है, तो इसी हाँ, ये कब नुकसान कह सकता है? अगर मेन सर मुंबई ब्रांच ही अगर करप्ट कर जाए, एसबीआई के मुंबई ब्रांच या हेड ऑफिस वही करप्ट कर जाए तो सारा क्रैश, तो वो बहुत रेयर पॉइंट है। तो ट्री टोपोलॉजी के बारे में समझाने की मेरी कोशिश यही है कि याद रखिएगा बेसिकली वैन में इसका इस्तेमाल होता है, सबसे बड़े पैमाने पे वो हमारा ट्री टोपोलॉजी है जो इस्तेमाल में किया जाता है। कभी कभी अगर ऐसा पूछा जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वैन में, हम छोटे लेवल पे भी ट्री टोपोलॉजी बना सकते हैं, अपने ग्राउंड लेवल पे भी। तो कभी कभी पूछा जाएगा कि ट्री टोपोलॉजी किसका कॉम्बिनेशन है, तो कह दीजिएगा स्टार और बस का ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये स्टार और हाँ, स्टार और बस का ये कॉम्बिनेशन होता है। आई होप जो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो ट्री टोपोलॉजी जो बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है, हिरार्की रूप में पूरे सिस्टम को काम करता है, दैट इज द ट्री टोपोलॉजी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन सा टोपोलॉजी हिरार्किकल मैनर में काम करता है, पेरेंट्स और चाइल्ड मैनर में काम करता है, आंसर आपका होगा ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट में। आप टोपोलॉजी बस इतना समझिए कि कंप्यूटर को कनेक्ट करने का तरीका है ये सब। कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग बना रहे हैं, नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ेंगे तो कितना तरीका से जोड़ सकते हैं? यही सारे तरीका जोड़ सकते हैं भाई। बस बना के जोड़ देंगे तो स्टार बना के जोड़ देंगे, तो एक पैटर्न बन गया है ना कि इस जगह पे काम करना है तो ऐसे पैटर्न का इस्तेमाल करो, इस जगह पे काम करना है तो ऐसे पैटर्न का इस्तेमाल करो। आपने देखा होगा कि जहां पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है वहां पे ऐसे मैपिंग करके दिखाया जाता है। अगर किसी ने काम किया होगा नेटवर्किंग में, अगर कहीं किसी कनेक्टिविटी है तो एक बोर्ड में लिख दिया जाता है भाई यहाँ नेटवर्किंग सिस्टम ऐसा है, यहाँ से इस वायर को गया, यहाँ से इस वायर को गया। तो उसी तरह आर्किटेक्चर यहाँ पे बना के लोग दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सारा। अब अगला जो है, जो अंतिम सबसे ज्यादा है, वो हमारा क्या है? हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये दोस्तों हाइब्रिड क्या है? तो ये एक कह सकते हैं ना, इसको हम लोग ड्राइव टोपोलॉजी कहेंगे। ड्राइव टोपोलॉजी कहने का मतलब कि टेक्निकली ये कोई है नहीं, लेकिन फिर भी है। कहने का मतलब ये है कि आप इसको कोई कैटेगरी नहीं कह सकते हैं, इसको एक ड्राइव्ड कैटेगरी कह सकते हैं। जैसे कि किसी भी 2 अलग अलग टोपोलॉजी को जोड़ के हम हाइब्रिड बनाते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि रिंग के साथ हम लोग बस को जोड़ दें तो वो हाइब्रिड हो सकता है। ट्री के साथ स्टार को जोड़ दें तो वो हाइब्रिड हो सकता है। किसी भी अलग अलग टोपोलॉजी को हम ऐसा बना दें, जोड़ दें, तो वो मेरा हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये बहुत चलन में है, क्योंकि सिंपल सा बात है, नेटवर्क एक्सटेंड करना है, ऑलरेडी बस बना हुआ है, उसमें एक रिंग जोड़ दो तो वो एक्सटेंड हो गया। तो इस तरह का आर्किटेक्चर अगर बनता है तो उसे हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड कहने का मतलब होता है कि आपका कलेक्शन ऑफ या कनेक्शन ऑफ टू डिफरेंट टोपोलॉजी। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा एक बस है, ये मेरा एक बस टोपोलॉजी है। ठीक है, ये मेरा एक बस टोपोलॉजी है और इसी में हम इसको स्टार बना दिए। लो भाई, तो ये मेरा हो गया हाइब्रिड टोपोलॉजी। समझ में आ गया? तो ये हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था टोपोलॉजीज के बारे में एक ब्रीफ समरी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में हाइब्रिड टोपोलॉजीज के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो बन गया होगा कि हाइब्रिड टेक्निकली अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आगे हम जिक्र करेंगे जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करें। लेकिन एक फ्रेमवर्क मुझे यहाँ पे आपके दिमाग में क्रिएट करना था कि टोपोलॉजीज होता है क्या है और इसका काम क्या है, कितने प्रकार का होता है, किसका क्या एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है और किससे इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारा जो अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया वो आप अपने नोट्स में राइट डाउन करेंगे और उसको एक बार रिवाइज करेंगे ताकि एग्जाम में अगले जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दूं आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका टोपोलॉजीज के बारे में एक बढ़िया सा सेशन जो आपको मैंने प्रोवाइड किया। इसके बाद और भी मैं चीजें प्रोवाइड करता रहूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। कैसा लगा सेशन ये मुझे जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अपना फुल रिव्यू भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं ये मुझे वहां पे आइडिया लगता रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक ले गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।